आप, अरे कालू भैया, आज तो हमें मार्केटिंग करने जाना था। आज तो घर में सब सब्जियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा कालू भैया, अब मैं जाती हूँ। ठीक है रानू बहन। अब रानू चिड़िया अपनी दोस्त से बात करने लगती है। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे रानू, कल तो टमाटर बहुत सस्ता था, आप कल क्यों नहीं आए? तब रानू चिड़िया बोलती है, कल मैं अपने बच्चों के साथ बोकारो घूमने चली गई थी। अच्छा ठीक है दोस्त, अब मैं जाती हूँ। उसके बाद रानू चिड़िया मुंह में टोकरी लेकर वहाँ से सीधा अपने सहेली गौरैया के पास चली जाती है। और गौरैया बहन कैसी हो? तब गौरैया बोलती है, मैं ठीक हूँ रानू, तुम कितने दिनों के बाद आज मेरे घर आई हो, चलो ना आज मेरे घर में पार्टी करते हैं। तभी रानू बोलती है, नहीं गोरिया, अभी तो हमें मार्केट जाना है, मेरे घर में एक भी सब्जी और फल नहीं है, पहले तो हमें सब्जी और फल लेना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, उसके बाद रानू और गौरैया दोनों मार्केट की तरफ चली जाती है और मीनू मौसी के पास चली जाती है। वहाँ मीनू फल और सब्जियाँ बेच रही थी और रानू चिड़िया अब मीनू मौसी से बोलती है, मीनू मौसी, हमें गाजर 1 किलो, टमाटर 1 किलो, भिंडी 1 किलो और संतरा भी दे देना। अब मीनू मौसी बोलते हैं, ठीक है रानू। उसके बाद रानू को वह सारा फल और सब्जी दे देती है। उसके बाद रानू और गौरैया दोनों घर की ओर चली जाती है। उसी वक्त दोनों ली गई हैं। आज भी खूनी भेड़िया एक पंछी का जान ले लिया। अब जंगल के सारे पक्षी इस भेड़िया के दहशत से अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ तो भेड़िया के शिकार हो गए और कुछ भूख से मर गए। रानी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को पेड़ के नीचे बुलाया और सभी लोग आपस में बात करने लगे कि आखिर यह भेड़िया को कैसे मारा जाए। लेकिन कोई भी चिड़िया के पास ये समस्या का समाधान नहीं था। रानी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बोलती है कि जो भी यह भेड़िया को मारेगा उसे जंगल का नया रानी घोषित कर दिया जाएगा। अब यह बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। तभी गौरैया पक्षी रानू चिड़िया से मिली और रानू चिड़िया को बोली, कैसी हो रानू बहन, कल तुम जंगल के सभा में शामिल नहीं हुई, क्यों? तभी रानू चिड़िया बोलती है, मैं किसी काम से घर से बाहर गई थी। तभी गौरैया पक्षी बोलती है कि रानी चिड़िया ने सारे जंगल के पक्षियों को बोला है कि जो भी उस भेड़िए को मार देगा वह जंगल का नया रानी घोषित किया जाएगा। उसके बाद वह लोग चले जाते हैं। फिर भेड़िया अपने शिकार खोजने जंगल में निकल पड़ता है। भेड़िया इधर से उधर जंगल में घूमते रहता है। उसके बाद भेड़िया को अचानक से रानू चिड़िया और गौरैया पक्षी बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बात से बेखबर होकर दोनों आपस में बात करते रहते हैं, जिसमें रानू चिड़िया बोलती है कि आखिर यह भेड़िया को कैसे मारा जाए। दिन ब दिन जंगल के पक्षियों को यह मार मार कर जालिम भेड़िए ने पूरे जंगल के पक्षियों को अपना शिकार बना लिया। तभी पीछे से भेड़िया आता है और गोरिया पक्षी को मार देता है और उसे मार कर खा जाता है। उसके बाद वह खूनी दरिंदा भेड़िया धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है।